है कुछ समय के लिए, और उस समय के पश्चात किसका मुख देना चाहिए? बाल स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने पति का दर्शन करना चाहिए। तो बताया कि मैंने कभी भी अपने पति के अलावा किसी दुष्ट व्यक्ति का दर्शन भी नहीं किया है। हाय विधाता, कैसी ये बलवान स्थिति बनी कि हमारा योग्य पति, योग्य खानदान की बहू और ये हमारा संतान, ये कुल कलंकी कहां से पैदा हो गया? प्रतिक्षणं जनये अन्येति शिक्षमाणोति दुर्मतिः न त्याजं न तद्धर्मं दुर्बोधो व्यसनीयता। हाँ, ये इतना दुष्ट है, ऐसा निकलेगा, मैं ये जानती तो इसका तुरंत जन्मते ही परित्याग कर देती। भरती ने भी कहा अपनी माता से कि तुमने इतना गलत मेरे साथ किया है कि तुम्हें तो यदि ये करना चाहिए था तो मेरा जन्म देते ही मेरा गला तुमने क्यों नहीं देख दिया? गला दबा देना चाहिए। लेकिन वो बालक अपने माँ की बात को अब जो सिखाई जा रही है उसको मान नहीं रहा। उसके प्रत्युत्तर में अब और ज्यादा बीमारी बढ़ रही है। अभी तक तो जुआ ही खेलता था। मृगया मध्य पैशून्यान अनृत चौर्य दुरादरै शवाराधारैर्व्यसनैरैः गोत्रं न खंडिता। शिकार खेलने जाता है, तमाम प्रकार के जीवों की हिंसा करता, शराब पीता, पैशून्य करता, एक दूसरे की चुगली, इधर से उधर लड़ाई कराना, झूठ बोलता, चोरी करता, जुआ खेलता। इतना ही नहीं, पैसा तो बाप लाते ही है। चला जाता है कोई उपेंद्र पर आज की तारीख वैश्य गमन करने लगा। स्थिति भ्रष्ट हो गई। अब पैसा नहीं मिल रहा है तो अपनी माता के रत्नों को, पिता के रत्नों को चुरा चुरा करके जुआ खेल रहा है। माता ये भी खत्म हो गया तो माता की साड़ियों को ले जा रहा है, वो रख रहा है। एक दिन संयोग वशात दीक्षितेन परिज्ञातो दैवादूत कृता करे वाच दीक्षितं स्तम च कुतो लब्ध्वा तयोर्मिकाः। उर्मिका, ये तुम्हारी उर्मी है, ये अंगूठी, ये तुमको कहाँ से प्राप्त हो गई? ये पिता पूछ रहे हैं एक किसी अमूमन ज्वारी से। तो ज्वारी ने कहा स्पष्टतेनाथ निर्वादिर्बन्धाबाध सकत्वम् उवाच सः मामाक्षिपसि विप्रोचै कम्मया चौर्य कर्मणा। कर्रा के बोला कर तुम्हें हम चोर समझ में आए हैं? तुम्हें हम चोर लग रहे हैं? हम चोर नहीं है। तुम्हारा जो बेटा है उससे पूछो, जीवन गुजर गया, तुमने संस्कार क्या दिए? अब उनको ठिकाने लगा क्या है। तुरंत अपनी पत्नी से कहा वो अमुक स्थान से हमको अंगूठी मिली थी, बोला वो अंगूठी हमको चाहिए। और वो साड़ी पंकज जी के यहाँ से, शंकर जी के अभिषेक में हमको मिली थी, वो साड़ी दिखाओ। तमाम प्रकार के इस तरीके से चर्चाएं करी। अब जब वो हो तब तो देख पाए। अंत में उन्होंने कहा लब्धा मुद्रा तुदीये पुत्रेणैव समर्पिता मम मातुर्हि पूर्वे उर्जित्वा नीतो ईशाटकाः। एक कपड़ा लाए, एक जेवर लाए, जाने कितनी अंगूठी, कर्णफूल, गले के हार, कयूर, बाजूबंद, और जब सब कुछ रह गया, नहीं रहा देने को तो साड़ियाँ, तमाम आपके बेटे ने हमको लाके दिए। इति श्रुत्वा कृपाभार विनम्रतर कंधरा प्रावत्यवायशा मौलिं सामिशं निज मंदिरम। तमाम बताया घमंड की जितनी चीजें तुमको मिली वो सबको मिल गई। तो ऐसा अपमान ब्राह्मण देवता उस ज्वारी ने कर दिया, ऐसा लगा कि मूड़े कटी हो। तो अपने कंधों का उनको ये लगा ये भारी हो गए, अपना शरीर भारी लगने लगा, वो झुक गए, सिर झुका करके अपने घर आ गए।
पत्नी से पूछा